नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित विषय के भाग संख्या 2 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में 2 बिंदु समझे थे। पहला था हमारा संवृत्त गुणधर्म और दूसरा था क्रम विनिमय गुणधर्म। आज हम उसका तीसरा बिंदु करेंगे जिसका नाम है साचार्यता गुणधर्म। तो हम अगला देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इसका आज हम तीसरा बिंदु लेंगे साचार्यता गुणधर्म। पिछले में संवर्त और क्रम विनिमय के बारे में हमने जान लिया है कि संवर्त में योग, व्यकलन, गुणन और भाग के अंदर हमने क्या किया था कि 2 समान प्रकार की संख्या को हम यदि जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो उसी प्रकार में आना चाहिए। तो वो संवर्त गुणधर्म के अंतर्गत आती थी। और दूसरा हमने पढ़ा था क्रम विनिमय गुणधर्म, जिसके अंदर 2 संख्याओं का योग करते हैं और उसके बाद उन संख्याओं का क्रम चेंज करके योग करते हैं। तो दोनों के अंदर उत्तर यदि सेम आता है तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने योग के लिए परिमेय संख्या में योग के लिए क्रम विनिमय है, घटाव के लिए नहीं था, गुणन के लिए था और भाग के लिए नहीं था। आज हम तीसरा देखते हैं साचार्यता गुणधर्म। तो इसके अंदर भी हमने क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में साचार्यता गुणधर्म की जांच करेंगे। तो हम मान लो 3 संख्या लेते हैं A, B, C। ये 3 संख्या ले ली और इन तीनों संख्याओं का योग किया। हम सबसे पहले योग के लिए बात कर रहे हैं। साचार्य में भी योग, व्यकलन, गुणन और भागफल भाग के लिए होगा। तो योग के लिए हम बात करें, 3 संख्या ले ली, तीनों परिमेय संख्या A, B, C ले ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको A + B + C ऐसे लिख सकते हैं और उसके बराबर में भी A + B + C। अब देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसका उत्तर और इसका उत्तर सेम आएगा क्योंकि तीनों परिमेय संख्या सेम जुड़ रही है और तीनों परिमेय संख्या सेम जुड़ रही है। अब देखो साचार्य का मतलब होता है पहले मैं इन 2 संख्याओं को पहले जोड़ूंगा, उसके बाद में तीसरी संख्या जोड़ूंगा और उसके बराबर में पहले मैं दूसरी और तीसरी संख्या जोड़ूंगा, उसके बाद में पहली संख्या जोड़ूंगा। तो दोनों के अंदर उत्तर में क्या चेंजेज आएगा या नहीं आएगा ये बताना है। तो हम एक उदाहरण से देखते हैं। साचार्य के अंदर योग के लिए हमेशा परिमेय संख्या में योग के लिए साचार्य हैं, परिमेय संख्याएं साचार्य हैं। किसके लिए? योग के लिए। तो ये आपका इसका व्यापक रूप हो गया। अब उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे मैं A का मान 2 ले लिया और B का मान मैंने 5 ले लिया और C का मान मैं 1 ले लेता हूँ। अब इसके अंदर अपन को चेक करना है साचार्यता गुणधर्म। ये मैं अभी एक नॉर्मली सामान्य संख्या ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बट्टों की संख्या लूंगा क्योंकि हमारा ये गुणधर्म परिमेय संख्याओं के बारे में है। तो सबसे पहले तीनों संख्या जोड़ते हैं। देखो 2 + 5, इस दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद में तीसरी संख्या मतलब 1 बाद में जोड़ना। इसी प्रकार इधर देखें, A बार है मतलब 2 बार रखेंगे और 5 और 1 को पहले जोड़ेंगे। अब दोनों के अंदर उत्तर देखें तो 5 और 2 कोष्टक के अंदर, तो पहले कोष्टक वालों को हल करेंगे तो 7 + 1। इधर भी पहले कोष्टक वालों को हल करेंगे, 5 और 1 6 + 2, 7 और 1 कितना हो गया 8, 2 और 6 कितने हो गए 8। दोनों में उत्तर सेम आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा, परिमेय संख्या मतलब किसके लिए? योग के लिए साचार्य हैं। अब हम एक परिमेय संख्या बट्टों की संख्या लेकर देख लेते हैं। जैसे 1/2 ये A का मान ले लिया और B में कोई संख्या ले लेते हैं 3/4 और C के अंदर ले लेते हैं 2/3। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन तो 1/2 + 3/4 मतलब A और B को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद में 2/3 जोड़ेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले 1/2 को तो अलग रखेंगे और उसके बाद में 3/4 और 2/3 को क्या किया हमने साथ में जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर, अब
सबसे पहले कोष्टक वालों को हल करते हैं। तो कोष्टक वाले कौन है, पहली और दूसरी, इधर भी पहले दूसरी और तीसरी, इस कोष्टक को हल करेंगे। तो इसको अपन हल करने का तरीका है एलसीएम लेना। 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, अब 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, फिर ये क्या आ गया आगे 2/3। इधर भी देखो 1/2 तो ऐसे के ऐसे लिखना है और फिर इस कोष्टक वालों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 8। अब देखें, अब ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो कितना हो गया 5/4 प्लस 2/3, और इधर भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये दोनों हो जाएंगे 17/12। अब क्या करें, इसका भी एलसीएम लेके हल करेंगे, इसका भी एलसीएम लेके हल करेंगे। यदि दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो मतलब कोई भी परिमेय संख्या योग के लिए सचार्य है। तो देखिए इसके अंदर इसका योग करते हैं, कितना आता है, इसका योग करेंगे अपन तो एलसीएम आ गया 12, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया। अब एलसीएम कैसे निकला आपको पता है, मतलब दोनों संख्याओं को लसअप निकालना है, इसका समझ में आ गया, लघुत्तम समावर्तक निकालना, या फिर बड़ी संख्या उसका पहाड़े बोलते जाना, छोटी संख्या का भाग चले जाए वहां रुक जाना। जैसे 4 एकम 4, बड़ी संख्या कौन है 4 है, तो 4 का पहाड़ एक बार बोला 4, अब उस छोटी संख्या का भाग इसमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 4 दूनी 8, अब जा रहा है क्या, नहीं, 4 तिरी 12, अब जा रहा है 12, तो इसका एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। 4 का भाग 12 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को किससे गुणा किया 5 को, तो 3 को 5 से गुणा किया 15, उसके बाद में प्लस, अब 3 का भाग 12 में 4 बार और 4 को 2 से गुणा किया 8 हो गया। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, यह आएगा। अब इसको हल करते हैं इधर, तो एलसीएम कितना आ गया, इधर भी 12, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, छोटी संख्या का 12 में भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम 12 ही होगा। अब देखो 2 का भाग 12 में 6 बार गया और 6 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया 6, 12 का भाग 12 में 1 बार गया और 1 को 17 से गुणा किया तो हो गया 17। अब 15 और 8 कितने होते हैं 23, बट्टे में कितने आए 12, इधर भी 17 और 6 कितने होते हैं 23, बट्टे में कितने आ गए 12। कहने का मतलब है इसी को कोष्टक में यदि पहले और दूसरी को पहले लो और बाद में तीसरी को जोड़ो, या दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ो फिर पहली को जोड़ो, तो दोनों में उत्तर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। किसके अंदर, योग के लिए, किसके लिए, योग के लिए। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं योग के लिए सचार्य हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सचार्य में योग के लिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं अपन व्यकलन के लिए, तो इसमें दूसरा है व्यकलन के लिए, घटाव के लिए व्यवकलन। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको परिमेय संख्या लेऊंगा, बट्टों की भिन्न की संख्या ही लेऊंगा जिससे हम जल्दी कर सकेंगे। तो देखो इसके अंदर भी वही है कि हम 3 संख्या लेंगे A B C, तो अपन क्या करेंगे A माइनस B माइनस C और बराबर में A माइनस B माइनस C, ये लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, कोष्टक लगेंगे, साथ साथ सचार्य गुणधर्म लगाएंगे। तो इसमें पहला और दूसरा पहले ले लिया, उसके बाद में तीसरे को हल किया, और इसमें क्या पहले को छोड़ दो, दूसरे और तीसरे को हल लिया, फिर पहले को लिया। अब बताओ दोनों बराबर है या नहीं है, कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना ये बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या व्यकलन के लिए सचार्य नहीं है। इसको अपन हल करके एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, 3/2 माइनस 1/2 माइनस में 4/3। ये हमने एक प्रश्न ले लिया जिसमें ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम पहले और दूसरे को घटाएंगे, फिर जो आंसर आएगा वो तीसरी घटा देंगे। अब इसी के अंदर देखो यहाँ पर 3/2 हैं, यहाँ 1/2 हैं और यहाँ पर 4/3 है। इसमें दूसरी और तीसरी को पहले हल करेंगे, फिर पहली के साथ हल करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं, यह व्यकलन के लिए मतलब सब में माइनस आएगा, पहले योग के लिए था तो सब में क्या आया था, योग आया था। अब देखो इसके अंदर हल करेंगे तो दोनों का हर सेम है, तो हर समान है, तो
अंश का हल बटा हर कर देते हैं, तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा 3 माइनस 1/2। जब हर के अंदर समान संख्या होती है तो दोनों में से 1 2 यहाँ लिखना और ऊपर 3 ये लिखना, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस और 1 का 1 लिखना। कब लिखना? जब दोनों में हर सेम हो, तभी ध्यान रखना। अब ये क्या हो जाएगा 4/3। अब इधर देख लेते हैं 3/2 तो अलग ही है। अब पहले कोष्टक वाला को हल करेंगे तो इसमें दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, क्योंकि 3 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 3 दूनी 6, 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसलिए इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, फिर माइनस का माइनस, फिर देखो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, और 2 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 8। अब ये ध्यान रखना ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है। पहले इसको हल करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2/2 माइनस में 4/3, इधर इसका इधर आ गया। अब इधर देखते 3/2, अब ये माइनस तो अलग पड़ा है और ये तो 3 में से 5 गया। देखो माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है, तो माइनस के 8 प्लस के 3 तो माइनस के 5 बच गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5/6। ये माइनस अलग है और ये इसका माइनस अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम लगेगा कितना आएगा 3 और 2 का एलसीएम, क्योंकि बाकी हल करनी है, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। कितना आ जाएगा 6। अब 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, और 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6। अब देखो 3 का भाग इसमें कितनी बार गया 2 बार, 2 को किससे गुणा किया 4 से, 2 को 4 से गुणा किया 8। समझ में आ गई? इसका एलसीएम लिया 3 और 6 नहीं 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 8। अब देखते हैं इसके बराबर में क्या है, इसके राइट हैंड साइड में ये माइनस माइनस हमेशा आपस में गुणा हो गया, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है कोष्टक, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 5/6। अब इसका भी एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम ले लिया हमने, 6 में से 8 गए तो माइनस के 2/3, माइनस के 2/3, क्यों माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी है, ठीक है। अब इधर भी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 6 का भाग 6 में कितनी बार गया 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, और 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14/6 आ गया इसका। अब इसका तो आ गया आंसर -2/3, और इसको आगे और हल करेंगे, 2 से कट रहा है, देखो ये 7 बार ये 3 बार, तो इसका फाइनल आंसर क्या है 7/3। बताओ दोनों सेम है या अलग अलग है, इसलिए बाकी के लिए सहचर्य गुणधर्म लागू नहीं होता है, तो परिमेय संख्याओं व्यवकलन के लिए सहचर्य नहीं है, योग के लिए है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक उदाहरण नोट्स में आपको पूरा लिखा हुआ है, वहां से आप वापस यहाँ से समझ के वहां पर समझ लेना। अब देखते हैं हम गुणा के लिए, अब हम गुणन के लिए देखते हैं तीसरा। गुणन के अंदर भी अपन देखते हैं सहचर्य गुणधर्म है या नहीं, सहचर्य है या नहीं है परिमेय संख्याओं के लिए, तो अपन 3 संख्या लेंगे A B C। आसान है इसके अंदर, तो क्या करेंगे A × B × C बराबर में A × B × C। अब तो बराबर है दोनों, लेकिन अपन क्या करेंगे पहले और दूसरे को पहले गुणा करेंगे, फिर तीसरे से गुणा करेंगे, और इसमें क्या किया दूसरे और तीसरे से गुणा किया, फिर पहले से गुणा किया, तो दोनों में उत्तर सेम आएगा बिल्कुल। क्या गुणन के लिए तो ये सहचर्य है, गुणा किसी को किसी से करो उत्तर तो वही आने वाला है। तो देखते हैं इसका उदाहरण, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। पहला A का मान लेते हैं 1/2, B का मान ले लेते हैं 3/4, और C का मान ले लेते हैं 2/3। अब देखते हैं, सबसे पहले हल करते हैं, A और B से गुणा करेंगे। पहले 1/2 × 3/4 और इंटू 2/3 बराबर में 1/2 × 3/4 × 2/3। इसमें तो पहले इन दोनों को करेंगे, फिर इससे करेंगे, और इसमें दूसरी और तीसरी को पहले करेंगे, फिर पहले से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 4 दूनी 8, फिर 2/3। इसका क्या हो जाएगा देखो 1/2, 3 दूनी 6 और 4 तीरी 12, या फिर 3 से 3 काट कर अपन 2/4 भी लिख सकते हैं इसको सरलतम रूप में, ठीक है। अब देखो इसका गुणा किया, ये देखो 3 से 3 तो कट गया,
ये 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। तो इसका हो जाएगा 2/8 और इधर हो जाएगा 3/12। अब इसको हल कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 का भाग इस 8 में कितनी बार गया? 4 बार। अब इसमें 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 4, तो यहाँ तक 1/4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार ये गुणन के लिए भी परिमेय संख्या, गुणन के लिए भी सहचर्य है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आ गया। अब देखते हैं हम फाइनल भाग के लिए। अब भाग के लिए चेक करते हैं। भाग में देखते हैं, 3 संख्या लेते हैं, A B C। तो A भाग B भाग C बराबर A भाग B भाग C। अब देख, तो इसके अंदर पहले और दूसरे को करेंगे, इसमें दूसरे और तीसरे को करेंगे, बराबर आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखते हैं कैसे। अब देखो 3 संख्या ले लेते हैं, 1/2, B का मान 3/4 और C का मान 2/3। कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब देखो ये भाग करते हैं, 1/2 भाग 3/4 भाग 2/3। इसमें पहले और दूसरे को कोष्टक लगा दिया। अब इधर 1/2 भाग 3/4 भाग 2/3, इसमें दूसरी और तीसरी संख्या को पहले ले लिया। अब देखो भाग को गुणा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम करते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक वालों को हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/2। जैसे ही भाग को गुणा में चेंज किया तो ये संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी, और ये कोष्टक में बंद हो जाएगी, और ये वापस भाग हो जाएगा 2/3। ओके। अब देखो यहाँ पर भी पहले 1/2, पहले कोष्टक वालों को हल करेंगे, तो ये भाग तो वैसे के वैसे रखो, ये हो जाएगा 3/4। इस भाग को गुणा में चेंज किया तो 3/2 हो जाएगा। पहले कोष्टक वालों को हल करना है, कोष्टक वाला हल करने के बाद में इसको हल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 4 एकम 4, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद में ये भाग सेम 2/3। इधर भी देखो 1/2, ये भाग 3 तिया 9, 4 दूनी 8। अब अपन क्या करेंगे? इस भाग को हटाएंगे, तो 4/3। अब ये भाग है 4/6, अब ये भाग है, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। देखो 2/3 है, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। भाग को गुणा में लिखने पर बाद वाली संख्या को क्या करते हैं? व्युत्क्रम करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो 1/2 गुणा करेंगे तो 8/9 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, 3 एकम 3, इसका बाद 2 बार गया, 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग इसमें 2 बार, और 2 का भाग 1 बार, 2 का भाग 2, मतलब 2/2, मतलब 1 आंसर तो इधर आया। अब उधर देखो 2 का भाग 8 में 4 गया, 4 एकम 4/9, तो इधर आंसर है 4/9, इधर आया 1, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो परिमेय संख्या भाग के लिए सहचर्य नहीं है, ध्यान रखना। कैसे काटा है? पता चल गया, 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, ये 2 इधर पड़े, ये नीचे वाले 2 में 2 का भाग दिया, 1 आ गया। इसी प्रकार 2 का भाग 8 में 4 हो गया, 4 को 1 से गुणा किया 4, और 9 का 9, ये दोनों बराबर नहीं है, तो भाग के लिए भी सहचर्य नहीं है परिमेय संख्या। तो ये था हमारा परिमेय संख्या के लिए। अब देखते हैं हम अगला कौन सा? वितरता गुणधर्म। अब देखते हैं हम अगला गुणधर्म है वितरता गुणधर्म। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये 4 नंबर का है, योग व व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। तो इसके अंदर क्या है? देखो हम योग और व्यवकलन के ऊपर गुणन की वितरकता करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन योग के लिए देखें, इसके अंदर कुछ नहीं है, 2 लाइन ही है, ज्यादा नहीं है। क्या है? हम कोई भी 4 संख्या ले लेते हैं। देखो ऐसी अपन को संख्या देखने को मिलती है कि a × b + c। देखो क्या है? गुणा। क्या है? योग। योग की मतलब योग पर गुणन की वितरकता। समझ में आ गया? तो इसको अपन हल कैसे करेंगे? देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्या समझ में आ गया? कि योग पर गुणन की वितरकता।
तो a को सबसे पहले, ये 1 है ना, इस पूरे कोष्टक के बाहर है, तो इस a को b से गुणा कर सकते हैं और फिर a को वापस c से भी गुणा करेंगे, दोनों से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 दोनों के बाहर है। तो अपन क्या करेंगे, इस a को पहले b के साथ गुणा करेंगे, कर लिया, फिर बीच में किसका चिन्ह है, प्लस, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, फिर 1 को किससे गुणा करेंगे, c से, तो a इंटू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ में आ गया? यही है आपका इसका योग पर गुणन की वितरकता। समझ में आ गया? अब क्या है, इसका उदाहरण ले लेते हैं एक, तो अपन ये कोई उदाहरण देंगे, उदाहरण लेते हैं, जैसे एक पहले छोटी कोई पूर्णांक संख्या के ले लेते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 2, और इधर इसका हल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस, फिर 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 को, तो 5 इंटू 2। अब दोनों को हल करेंगे, दोनों बराबर है या नहीं है ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले किसको हल करते हैं, कोष्टक वाले को, तो 5 इंटू 4 और 2 कितने हो गए, 6, ये आ गया। अब इधर देखो, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, पहले क्या करते हैं, गुणा, फिर क्या करते हैं, जोड़। आपको ये मत करना कि इसको जोड़ दिया, गलत हो जाएगा, पहले गुणा करना, पहले इन दोनों का गुणा करना, फिर दो गुणा में संख्या आएगी, फिर उसको प्लस करना है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कोष्टक वालों को हल करते हैं, यदि पूरा में कोष्टक नहीं है तो सबसे पहले भाग को करते हैं, उसके बाद गुणा में करते हैं, उसके बाद जोड़ बाकी करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ कोष्टक है तो इसलिए हमने इस कोष्टक के अंदर प्लस वाला को हल किया, फिर गुणा किया। यहाँ पर देखो प्लस भी है, गुणा भी है, लेकिन कोष्टक नहीं है, तो हम पहले किसको हल करेंगे, गुणे वालों को करेंगे। तो ये पूरा गुणे का था, ये पूरा गुणे का था, तो इसको अपने हल किया, ठीक है। अब देखो ये 20 आ गया, ये 10 आ गया, ये अब देखो ये कितना गया, 5 छंग 30, अब 20 और 10 कितने होते हैं, 30। तो बताओ वितरता गुणधर्म योग के लिए होती नहीं होती है? तो ध्यान रखना, योग पर गुणन की वितरकता ऐसे होती है, ये इसका व्यापक रूप होता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार व्यकलन के लिए देख लेते हैं अपन, तो व्यकलन के लिए कैसे, देखो व्यकलन के लिए वही सेम है, जहां पर प्लस था वहां पर माइनस हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो a इंटू बी माइनस सी बराबर a को b से गुणा करेंगे, सेम टू सेम। अब बीच में वहां प्लस था, यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब a को किससे गुणा करेंगे, c से गुणा करेंगे। तो ये कौन सी है, व्यकलन के लिए व्यापक रूप हो गया। क्या करेंगे, किसी दो कोष्टक में संख्या है, बाहर किसी तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, वो इस प्रकार लिखते हैं अपन। तो इसका उदाहरण ले लेते हैं एक भाई, तो 5 3 2, यहाँ पर भी देखो ये बीच में माइनस है और यहाँ पर क्या हो गया, गुणा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 3 और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 को। अब देखो ये दोनों पहले करेंगे, ध्यान रखना गुणे वाले पहले होंगे फिर बाकी होगी। अब यहाँ पर पहले कोष्टक वालों को हल करेंगे, तो कोष्टक में पहले कौन है, 3 में से 2 गया 1। अब देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 इंटू 1 5, 5 में से 10 गए 5, ये देखो। तो योग और व्यकलन पर गुणन की वितरकता इस प्रकार ये होती है। इसी प्रकार मैंने ये पूर्ण संख्या ली है, पूर्णांक संख्या ली है, आप परिमेय संख्या बट्टों की संख्या लेकर ऐसे हल करेंगे तो भी वो समान आंसर आएगा। जिस प्रकार आप नोट्स के अंदर इसका भिन्न रूप में एक प्रश्न आपको उदाहरण के रूप में हल किया गया है। अब देखते हैं हम, अगला बिंदु है हमारा जो 4 छोटे छोटे टॉपिक है, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इस 4 बिंदुओं को अपन देख लेते हैं। तो हम अगला देखते हैं, हमारा बिंदु नंबर कौन सा है, 5वां 6ठा। तो पहले कौन सा था, संवर्त गुणधर्म, दूसरा कर्म विनिमय, तीसरा सचर्यता, चौथा वितरकता। अब 5वां बिंदु ये कौन सा हो जाएगा, ये 5वां बिंदु हो जाएगा आपका शून्य की भूमिका, योज्य तत्समक। अब क्या होता है योज्य तत्समक, देखो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है वो देखें। हम किसी भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं, उसमें क्या जोड़ें कि उसका उत्तर अंश परिणाम वही संख्या आए। तो बताओ उसके अंदर क्या जोड़ते हैं, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 के अंदर क्या जोड़ेंगे कि उत्तर वही संख्या आएगा, मतलब 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। मतलब कोई भी संख्या ले लो, परिमेय, पूर्णांक,
आपको कोई भी संख्या ले लो, इसके अंदर यदि आपको शून्य को जोड़ेंगे तो जो परिमेय संख्या वही आपका उसका संख्या वापस आएगी। तो इस प्रकार हमारे क्या लिया, ये योज्य के लिए प्लस का चिन्ह आ गया। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है, यहाँ परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक शून्य होता है। समझ में आ गया? तो क्या लिखोगे, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। आपको नोट्स के अंदर इसकी लाइन हाईलाइट की हुई है, वो आप याद रख लेना। अब दूसरा देखो, दूसरा बिंदु है आपको गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या है, देखो यहां पर योज्यता तो प्लस आया था, अब देखो यहाँ गुणात्मक आया, तो हमारे भी बीच में क्या आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो हम देखते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 या 7 ले लेते हैं, 7 को किससे गुणा करेंगे तो उत्तर 7 आएगा। 1 से गुणा करेंगे, 1 को किसी भी से गुणा करो तो उत्तर वही संख्या आती है। तो हम ये कह लेंगे कोई भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। तो इसमें भी एक नोट लगाकर लाइन याद रखना है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। इसमें क्या बोलोगे, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक 0 होता है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ये 2 लाइन आपको इसमें याद रखनी है। अब देखते हैं अगला बिंदु है हमारा, अब हमारा है योज्य प्रतिलोम। कौन सा बिंदु है, योज्य प्रतिलोम। क्या होता है योज्य प्रतिलोम, एक है योज्य प्रतिलोम और एक हमारा अंतिम बिंदु होगा गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम को अपन क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम। क्या कहेंगे, व्युत्क्रम कह सकते हैं। अब देखो दोनों को समझेंगे, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम को। योज्य का मतलब वही प्लस, गुणात्मक का मतलब वही गुणा। समझ में आ गया? अब देखो, दो संख्याओं का योग यदि 0 प्राप्त होता है तो वो दोनों परिमेय संख्या परस्पर आपस में योज्य प्रतिलोम होती है। देखें कैसे, हमने कोई भी एक संख्या ले ली, जैसे 4/5। इसका आपने परीक्षा में पूछ लिया कि 4/5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपको इसको क्या करना है, इसका योज्य प्रतिलोम होगा -4/5। कैसे होगा वो देखो, इसकी परिभाषा यह है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, योज्य तत्समक में उसका योज्य तत्समक 0 था, तो इसमें योज्य प्रतिलोम के अंदर दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, इसका और इसको यदि दोनों को जोड़ते हैं तो उत्तर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस संख्या का ये योज्य प्रतिलोम है और इसका ये योज्य प्रतिलोम है। जैसे कोई इनमें दूसरी संख्या दे देता हूं, 5 संख्या दे दी, 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो इसका 5 के अंदर क्या जोड़ूं, 5 के अंदर में क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए। तो उत्तर 0 लाने के लिए उसी संख्या का ऋणात्मक रूप होना चाहिए। तो जो संख्या हम लेते हैं उसी संख्या का ऋणात्मक रूप ले लो। जैसे यहां पर कौन सी संख्या लेती, 4/5, तो उसकी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, -4/5। तो 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -4/5, और -4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 4/5। इसी प्रकार 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -5, और -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, 5। क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर 0 आएगा। कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो उसका माइनस लगा के आपको बता देना है। जैसे हम जोड़ के देख लेते हैं कि 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है। अब इन दोनों को जोड़ो, उत्तर 5, 0 आना चाहिए। देखो 5 + -5, ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, -5 में से 5 गया 0। हमेशा ध्यान रखना, संख्याएं समान है, चिन्ह अलग अलग है तो उसका योग हमेशा 0 होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग यदि 0 होता है तो वे दोनों संख्याएं परस्पर योज्य प्रतिलोम होती हैं। जैसे अपन व्यापक रूप में बात करें कि a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -a होगा। यदि कोई संख्या a/b हो गई तो उसका योज्य प्रतिलोम -a/b हो जाएगा। मतलब माइनस लगाना है तो उसका प्रतिलोम रूप बन जाएगा। ये था योज्य प्रतिलोम। अब देखते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में वही है कि दो संख्याओं का गुणनफल
1 प्राप्त हो, दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का योगफल था 0 या दो संख्याओं का गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो वे दोनों संख्या परस्पर आपस में क्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं a/b, अब इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम को हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या, आपका प्रश्न आएगा a/b का व्युत्क्रम बताओ, तो a/b का व्युत्क्रम का मतलब है उस संख्या को उल्टा करना है, अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आना चाहिए, a। गुणा करते हैं, देखो a/b इंटू b/a, तो a से a गया, b नहीं, a से a गया, b से b गया, तो आंसर क्या आ गया, 1। हम कोई भी संख्या लेकर देखते हैं, 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब इसका व्युत्क्रम करके गुणनफल 1 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7/5। कुछ नहीं करना, इस संख्या का उल्टा कर देना, देखो 7 ऊपर नीचे कट गए, 5 ऊपर नीचे कट गए, तो क्या बच गया, 1। तो ये पूरी संख्या इस संख्या के क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैंने यहाँ 2 बात ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम में तो संख्या को उल्टा कर देना, कैसे, 1/2 का 2/1। प्रश्न आएगा -3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आपको -2/3 करना है, मतलब संख्या को उल्टा करना, माइनस को वहीं रखना है। अब आपको पूछ ले योज्य प्रतिलोम कि -2/3 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपको क्या करना है, जो प्लस की संख्या है उसको माइनस में कर देना, जो माइनस में है वो प्लस में कर देना। ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको क्या कर दोगे, 2/3 कर दोगे, तो इसका योज्य प्रतिलोम ये हो गया। तो इस प्रकार ये योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा आपको नोट्स में लिखी हुई है, इस दोनों का एक एक उदाहरण दे रखा है। तो इस प्रकार ये हमारा आज परिमेय संख्या का गुणधर्म पूरे हुए। कल से अपन अगला बिंदु लेंगे प्रश्नावली का। आज के लिए धन्यवाद।